डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि हेलो एल्केन जो और हेलो एरिन्स जो होते हैं, इनके अंदर जो कार्बन हेलोजन जो बंध है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी नेचर क्या है। तो अपन ये कहेंगे कि इस बंध में यहाँ जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध बना है, इसमें कार्बन परमाणु और एक्स परमाणु की जो विद्युत ऋणता होती है, इनमें विद्युत ऋणता का अंतर होता है। कार्बन की विद्युत ऋणता है वो हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता से कम होती है। अपन पढ़ चुके हैं, ये जानते हैं कि एक्स जो परमाणु होते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। और ये जो तत्व हैं ये वर्ग 17 के तत्व होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। और ये अपन ये कहें आवर्त सारणी के अंदर सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणता वाले तत्व होते हैं। विद्युत ऋणता का मतलब होता है साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो इस वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणता उच्च होती है आवर्त सारणी में, और इसमें भी फ्लोरीन सबसे अधिक उच्च विद्युत ऋणी तत्व होता है। फ्लोरीन जो होता है उच्च विद्युत ऋणी तत्व होता है यहाँ पे। अब अपन यहाँ बात करें कि यहाँ पे इनकी विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इस कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है और इस हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अर्थात ये जो बंध हो जाता है ये हम कह सकते हैं ध्रुवित CX आबंध हो गया। अर्थात ये बंध कैसा हो जाता है भाई, ध्रुवित हो जाता है। अपन ये कहें कार्बन और एक्स जो परमाणु के बीच का जो बंध है ये बंध ध्रुवित हो जाता है। अपन ये भी बात करें कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हेलोजन परमाणु का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अपन बात करें कि फ्लोरीन से आयोडीन की ओर अपन जाएंगे इस 17वें वर्ग में, तो आकार बढ़ता जाता है। आकार बढ़ने की वजह से इनकी जो विद्युत ऋणता का मान है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसमें अपन ने ये भी देख लिया कि फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो जैसे अपन कोई एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक एल्किल समूह है, उसका सेम रख लेते हैं अपन। जैसे ये हो गया CH3F, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं CH3Cl, CH3Br और CH3I। ये हमारे पास में हम लोग कोई एल्किल हैलाइड है जहाँ पे एल्किल समूह एक समान है और हैलाइड समूह अलग अलग हैं। तो अपन यहाँ से इसमें अपन ये कहें अपन फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर जाते हैं, तो यहाँ से इस तरफ जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, हेलोजन का आकार बढ़ता है, परमाणु आकार या हेलोजन का आकार बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो यहाँ पे अपन कहेंगे बंध लंबाई जो है इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बंध लंबाई बढ़ती है। तो CH3F से CH3I की बंध लंबाई का मान ज़्यादा होता है। फिर दूसरा अपन ये कहें यहाँ पे कि यहाँ से इस तरफ जाने पर बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है। अर्थात CH3F की तुलना में CH3I का जो बॉन्ड होगा वो कमजोर होगा। CH3I के बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है, बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम होता है। तीसरा है इनकी ध्रुवणता का क्रम। तो अपने को पता चल गया फ्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक ध्रुवणता इस बंध की होगी, फिर इस बंध की होगी, फिर CBr बंध की होगी और सबसे कम विद्युत ध्रुवित जो बंध होगा वो CI का होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्किल हैलाइड की संरचना कैसी होगी, इनकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु की प्रकृति जो होती है वो चतुष्फलक की होती है। अपन ये कहा कि ये कोई एल्किल हैलाइड है जिससे X जुड़ा हुआ है कार्बन से, और ये इस प्रकार का कोई एल्किल हैलाइड है। तो अपन इसमें कहें कि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु की प्रकृति चतुष्फलक की होती है, अर्थात इस कार्बन का संकरण sp3 होगा। संरचना चतुष्फलक की है, संकरण sp3। तो यहाँ पे जो बंध कोण आएगा उस बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होएगा। अपन ये कह सकते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु जो है वो 3 संकरित हाइड्रोजन परमाणु के उनसे साथ जुड़ सकता है या अन्य कोई कार्बन परमाणु के साथ जुड़ सकता है, उनके साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है। जैसे अपन ये कहें ये मेरा कार्बन है, इसका sp3 संकरित कक्षक एक ही है, दूसरा sp3 संकरित कक्षक, तीसरा sp3 संकरित कक्षक, ये चौथा sp3 संकरित कक्षक है। इनके अंदर हेलोजन परमाणु के साथ में यहाँ पे कोई हेलोजन परमाणु X है, इस X के साथ में ये क्या कर लेगा, sp3 संकरित कक्षक के साथ में
अतिव्यापन करके हेलोजन परमाणु का कार्बन का sp3 और हेलोजन परमाणु का p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके sp3p सिग्मा बंध बना लेंगे। यहाँ पे एक ये और ये जो कार्बन परमाणु है इसके sp3 संकरित कक्षक के साथ में तीन अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ में तीन अन्य हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के साथ में इसका sp3 संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करके तीन सिग्मा बंध ये और एक सिग्मा बंध ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बंध होते हैं और इसकी संरचना है वो हो जाएगी इस प्रकार से। शेष बच्चे इसके जो पी कक्षक हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा और ये इसका अर्धपूरित कक्षक जो है इसके sp3 कक्षक से संकरित हो जाएगा। इसकी चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी इस प्रकार से। एक्स जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो बंद कोण है ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये चतुष्फलकीय संरचना होगी। ये अपन कह सकते हैं, इसको नाम देंगे CH3Cl की कक्षीय संरचना।